अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिमागी कमज़ोरी के हवाले से। वो लोग जिनके सर में दर्द रहता है और कोई भी दिमागी काम करते हैं उन्हें परेशानी का सबब होता है, ज़्यादा देर काम नहीं कर पाते। और वो लोग जिनकी नज़र वीक है, और उनके हवाले से आज का नुस्खा बहुत ही ख़ास और ज़बरदस्त है। और आज के नुस्खा में बड़ी सिंपल और घरेलू चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि अक्सर किचन में मौजूद ही होती हैं। तकरीबन चीज़ें या कोई एक आधी चीज़ आपको पंसार से लेना पड़ेगी। अब वो लोग जो दिमागी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं वो मतलब काम से कतराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही वो वर्किंग में जाते हैं या कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें दिमागी तौर पर बड़ी परेशानी का सबब हो जाता है, सर में दर्द का होना। या ऐसे लोग जिनको चीज़ें याद नहीं रहती, या ऐसे बच्चे जो सबक याद करते हैं लेकिन उन्हें सबक याद नहीं हो पाता और स्कूल में जाकर उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी माएँ जिनके बच्चे ऐसी परेशानी में मुब्तला हैं, इस नुस्खा को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। या वो बच्चे जिनकी नज़र जो है बहुत जल्द वीक होती है और तेज़ी के साथ वीक होना शुरू हो जाती है, मैं यकीनन कह सकता हूँ कि इस नुस्खा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह मतलब कि जो इब्तदाई स्टेज में नज़र का वीक होना होता है वो नहीं होगा और नज़र जो है आपकी वापस आ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो नज़र जो है वापस अपने मकाम पर पहुंच जाएगी जहां होनी चाहिए, और ऐनक जो है आपकी उतर जाएगी। लेकिन वो लोग जिनके बहुत ज़्यादा नंबर जो है बढ़ चुके हुए हैं, 2, 3, 4 पे चले गए हैं, उनके लिए भी ये कारआमद होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं गलत बयानी नहीं करता, कि उनकी ऐनक उतर जाएगी। लेकिन ऐसा ज़रूर होगा कि उनकी नज़र जो है वहीं ठहर जाएगी या आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम बातें थी। अब दिमागी कमज़ोरी क्यों हो जाती है, इसके क्या असबाब हैं, अलामात क्या होती हैं, ये बहुत लंबी चौड़ी बात है और पहले मेरी वीडियोस में ये मौजूद है, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। वीडियो लंबी ना हो इसलिए आपको डायरेक्ट नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, अगर हम उनकी तादाद की बात कर लें तो 5 या 6 बनती हैं। और आपको मैं बताता चलूं कि नंबर 1 पे हमें चाहिए होगी खशखाश, नंबर 2 पे हमें चाहिए होंगे चारों मग्ज़, और नंबर 3 पे हमें चाहिए होगा खुश्क धनिया, नंबर 4 पे हमें चाहिए होंगे मग्ज़ बादाम, नंबर 5 पे हमें चाहिए नारियल का बुरादा, और नंबर 6 पर जो चीज़ है वो है मिश्री। आप लोग चाहें तो हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप ना भी डालें, क्योंकि जो शुगर के मरीज़ हैं वो मिश्री नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो लिहाजा वो मिश्री का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आप लोग बच्चों को इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं तो आपको मिश्री कुछ ना कुछ डालनी पड़ेगी। अब अगर इन तमाम चीज़ों के वज़न की बात कर लें तो वज़न आपकी सहूलत के लिए मैं स्क्रीन पर लिख भी देता हूँ, और अगर आप लोग ये तमाम चीज़ें रिटर्न में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, तो ज़रूर विजिट कीजिए और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अब नंबर 1 पे हमने बात की खशखाश की। अगर वज़न की बात कर लें तो खशखाश हमें चाहिए 200 ग्राम, और नंबर 2 पे जो चारों मग्ज़ हैं ये हमें चाहिए 50 ग्राम, और नंबर 3 पे जो धनिया खुश्क है ये हमें चाहिए सिर्फ 20 ग्राम, नंबर 4 पे हमारे पास मग्ज़ बादाम है ये हमें चाहिए 40 ग्राम, और नंबर 5 पे जो बुरादा नारियल है ये हमें चाहिए 50 ग्राम। और मिश्री मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग हस्बे जायका डाल सकते हैं। अब आपने इसको क्या तैयार कैसे करना है, आपने इन तमाम चीज़ों को पीस लेना है, पाउडर कर लेना है इनका। और जब आप इनको अच्छे तरीके से कूट लेंगे, बारीक कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होती, कुछ ना कुछ थोड़ी मोटी रह जाती हैं, तो आपने क्या करना है कि जब ये पाउडर बन जाएगा तो आपने देसी घी में इसको भूनना है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं वो देसी घी इस्तेमाल नहीं करते, और बाज़ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि देसी घी की स्मेल जिस चीज़ में आ जाती है तो वो भी इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर आप लोग छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप इसको किसी भी घी में भून सकते हैं। कोकोनट ऑयल ले लें, उसमें भी आप लोग इसको फ्राई कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मिकदार में डाल के सिर्फ इसको भूनना है। लेकिन अगर आपके बच्चे देसी घी इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसको ज़रूर आपने
देसी घी में ही भूनना है। अब जब आप इसको भून लेंगे तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। आप किसी भी जार के अंदर डाल के इसको महफूज कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। और हाँ, दूसरी बात, अगर आप लोग इसको कम मिकदार में बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने वज़न बताए हैं, इसको आप हाफ करके भी इसको तैयार कर सकते हैं। अब दवा जब आपकी तैयार हो जाएगी तो इसकी जो मिकदार खुराक है वो 10 ग्राम इसकी मिकदार खुराक है एक बालिग मर्द के लिए। मतलब जो खाने वाला जो चम्मच होता है जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं, वो चम्मच भर के इसकी मिकदार खुराक है। इसको चबाकर खाना है, चबाकर मतलब अच्छे तरीके से चबाकर इस्तेमाल करें और ऊपर से 1 गिलास दूध का इस्तेमाल कर लें। अब जो बच्चे हैं उनको हम देंगे 1 चाय वाला चम्मच, मतलब 5 ग्राम बच्चों की खुराक बनेगी और बड़ों की जो खुराक बनेगी वो है 10 ग्राम। ये आप इस्तेमाल करें, इसको लॉन्ग टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 महीना 2 महीने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 महीने भी इस्तेमाल कर लें तो इसके कोई नुकसान, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस्तेमाल कीजिए और इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ आप लोग इसको बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी दूसरे का भला हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।